भगवान का सब कुछ मधुर है और यही मधुरता भगवान को प्रिय था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशातात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा मानो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। इंद्रियां सुदामा के बस में थी, जो चाहते थे वही करते थे, इंद्रियों को भटकाते नहीं थे जगत की तरफ, इंद्रियों को जगदीश में ही रखते थे। सुदामा भगवान के परम भक्त थे, लेकिन सुदामा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बच्चे थे, पत्नी सुशीला थी। जैसी सुशीला थी, जैसा नाम वैसा गुण भी था। आजकल तो महाराज नाम सुशीला, काम कर्कशा, पड़ोसी वाले परेशान हो जाते। और नाम कितने सुंदर सुंदर, आहा, पार्वती, राधा, इतना अच्छा अच्छा नाम। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर पत्नी सुपत्नी मिल जाए तो पति का भी बेड़ा पार हो जाता है। सुदामा भगवान के इतने परम भक्त थे, लेकिन सुदामा कभी कोई आशा नहीं रखते थे भगवान से। और सुदामा महाराज अपने घर में ही जो था उसी में संतुष्ट रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि कई दिन से बच्चे भूखे हैं, मैं सुनती हूं कि आपके मित्र जो है कृष्ण है द्वारिकाधीश, आप एक दिन चले जाओ उनके पास। लेकिन सुदामा कहते हैं कि नहीं, वो राजा है, हम उनके भक्त हैं, हम उनके यहां अभी नहीं जा सकते। क्यों? बोले नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। मित्र के यहां, भगवान के यहां, गुरु के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ हाथ में रहना ही चाहिए। सुशीला कहती है कोई बात नहीं है, मैं व्यवस्था कर देती हूं, आप जाइए। मैं व्यवस्था कर देती हूं। कहां से करोगी? सुदामा सुदामा की पत्नी सुशीला 4 घरों में जाती है महाराज। थोड़े थोड़े एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपाय। 4 मुट्ठी चावल एक गठरी में बांधती है। 4 मुट्ठी चावल 4 जगह से क्यों लेकर के आई? अरे सुदामा जी गरीब भले थे, पर समाज के प्रतिष्ठित थे महाराज। एक भी घर से 4 मुट्ठी चावल ले लेती। लेकिन देखिए पत्नी इतनी समझदार थी कि 4 घर से चावल मांग करके लाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को यह पता चल जाए जब 4 घर का चावल होगा
तो अपने आप पता चल जाता है कि यह चावल इनके घर का नहीं है। ये चावल भी चार जगह से मांग करके लाए। चावल ही बता देगा कि इनके घर में खाने का कुछ नहीं है। इसलिए सुशीला 4 घर से चावल मांगती है और चावल लेकर के और उसमें एक पत्र डाल देती है लिख करके। अब अगर सुदामा से कहे सुशीला कि आप जाकर के कुछ अपनी मुसीबत सुना देना, तो सुशीला जानती थी कि मेरे पतिदेव हो अपनी मुसीबत वहां कहेंगे ही नहीं। इसलिए सुशीला महाराज बड़ी समझदारी के साथ एक पत्र लिख करके उसी पोटली में, चावल की पोटली में डाल देती है और वह पत्र में लिख देती है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी 2 एकादशी हो। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। लेकिन मोहन मेरे भवन में रोज एकादशी होए। हे कन्हैया, लोग महीने में 2 एकादशी करते हैं, लेकिन कृष्ण मेरे घर में रोज एकादशी होता है। इतना लिख करके उसी पोटली में पत्र दे देती है और पतिदेव को थमा देती है। सुदामा जी चल देते हैं उस पोटली को लेकर के। और हे कृष्ण, कितना दूर है तुम्हारा वह द्वारिका, कितना दूर है? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। द्वारिका के वासी अखियां बरस की प्यासी। हे द्वारिका के वासी अखियां बरस की प्यासी। दिखला झलक जरासी, अखियां दरदा दरदा। दिखला झलक जरासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ
बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। तारा बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। महाराज सुदामा जी धीरे धीरे द्वारिका पहुंचे और द्वारिका की छटा सुदामा जी देखते हैं, बड़ी विचित्र। भगवान के नगर के नजदीक पहुंचते हैं, भगवान के महल के नजदीक पहुंचते हैं। सुदामा विचार करने लगे, विश्वकर्मा की बनाई हुई यह द्वारिका, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। देखी छटा चौंधी गई, देखत सुवर्णमयी, एक से एक सरस द्वारिका के भवन है। पूछे बिन कोई कहूं काहू से न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। देखत सुदामा धाए पुरजन परे पाए। सुदामा को देख करके जितने पुरवासी थे सब जाकर के सुदामा के चरणों पर गिरने लगे। जहां राजा ही ब्राह्मण भक्त है तो महाराज प्रजा तो होगी ही। तो देखत सुदामा धाए पुरजन परे पाए, शीघ्र ही बताओ विप्र कहां कीन्हा गौन है। सुदामा जी कहते हैं कि धीरज अधीर का, धीरज अधीर का हरण पर पीर का, बताओ उस बलबीर का भवन यहां कौन है। जो महाराज अधीर के धीरज हैं, जगत के पीर के हरणहार हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का महल कहां है। यहां लोगों ने बताया सुदामा को, महाराज भागवतकारों ने तो ऐसा कहा है कि सुदामा को द्वारपालों ने रोका कि आप यहीं विश्राम कीजिए, हम भगवान से आज्ञा लेकर के आते हैं। पर ऐसा भागवत में नहीं है। भागवत में तो सुदामा जी सीधा भगवान के बेडरूम में चले गए, सीधा भगवान के पास, और कहां पर, जहां भगवान रुक्मिणी को लेकर के बैठे हैं। भगवान के यहां जाने के लिए ब्राह्मणों को कोई रोक नहीं था, कोई रोक नहीं था। लेकिन कथा को सजाने के लिए, संवारने के लिए भागवतकारों ने
थोड़ा इसमें अपने विचार भी जोड़ दिए हैं। अच्छा ही है, जिस विचार से भगवान की कथा और सवर जाए वो विचार कोई गलत नहीं है। भागवतकारों ने कहा है, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, जय हो। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा मोह मेरा सखा घनश्याम मोह मेरा सखा घनश्याम मोह मेरा। न घबराओ न घबराओ कहो जाकर दिया है पर तेरा, दिया है द्वार पर तेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा महाराज सुदामा जी को द्वारपाल बैठाते हैं सम्मान के साथ और कहते हैं, महाराज मैं जरा सूचना भगवान को दे दूं और भगवान की आज्ञा ले लूं। भगवान द्वारपाल जाते हैं सुदामा जी के पास। द्वारपाल सुदामा जी के आदेश को लेकर के जाते हैं भगवान के पास और भगवान से कहते हैं, महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है जो आपके पास आना चाहता है। दिनेश भाई आप रुक्मिणी और कृष्ण जी को विराजमान कीजिए, पहले रुक्मिणी और कृष्ण जी को। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का याद है मेरा शाह
यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुधा गरीबा गया है, इधर पे सुधा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी, लतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, लतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, लतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सका बदन नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। हरिओम हरिओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए अभी हमारे परम भगवान के भक्त श्री व्यास जी गौरी शंकर महाराज के मुखारबिंद से अभी आपने कथा सुनी है कि भगवान कितने ब्राह्मण भक्त हैं, कि ब्राह्मण के चरणों को बर्दाश्त कर लिया। छाती पे भृगु महाराज ने लात मारी तो भगवान ने चरण उनके दबाने लगे कि कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। कितने बड़े ब्राह्मण भक्त हैं भगवान। वही आज उनका परम मित्र सखा, बचपन का मित्र सखा सुदामा, जो कि साथ में पढ़े हैं भगवान उनके, और आज वही जो है ब्राह्मण भगवान के मित्र यहाँ इस
श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में 7वें दिन भगवान कृष्ण एवं सुदामा की झांकी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अभी सुदामा ब्राह्मण जी पधार रहे हैं, भगवान से मिलेंगे और दिल में यह विश्वास रखिए कि जो मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, अगर विश्वास हृदय में है तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया साक्षात आपको दर्शन दे रही हैं। अगर दिल में विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो आप द्वारका जी चले जाइए, मथुरा चले जाइए, वृंदावन चला जाइए, हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, सब बेकार है अगर विश्वास नहीं है। विश्वासम फलदायकम, श्रद्धा विश्वास रखो तो हर कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। तो यही आज साक्षात श्री द्वारिकाधीश एवं लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी महारानी का दर्शन कीजिए और भगवान के अनन्य भक्त श्री सुदामा जी पधार रहे हैं, वह झांकी आप लोग देखिए। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो डर मोह लागे, रात में आऊं तो डर मोह लागे, दिन में जो जाऊं तो, दिन में जो जाऊं तो देखे नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। नजर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम कृपा मोहन से जा करके कह दो, द्वारिका जाना है मुझे। मुझे कृष्णा से मिलना है। आप कोई बात नहीं है महाराज ब्राह्मण देवता, आप यहीं विराजिए, हम थोड़ा सा भगवान से आदेश लेकर के आ रहा हूँ। हट पागल, वो कहाँ बड़े बड़े राजा और तुम कहाँ भिखारी। नहीं, लेकिन वो मेरे परम भक्त, परम मित्र हैं बचपन के, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन वो तुम्हारे ना सर पे पगड़ी है, ना पैरों में जामा है, और तुम पागल की तरह दिख रहे हो। उनका और तुम्हारा जोड़ कहाँ से हो रहा है? वो मेरे बचपन के परम मित्र हैं, मैं उनसे बहुत दूर से मिलने आया हूँ। आप एक बार उनको संदेश दे के देखिए। ठीक है, मैं उनको संदेश दे के आता हूँ, तब तक आप इधर ही रुकना।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है, दर पे सुदामा गरीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आई बस कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायऊ पान को नहीं जामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम। जय हो द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। हमारे द्वार पे एक ब्राह्मण देवता आके खड़े हैं। हमारे यहाँ पे ब्राह्मण देवता को कभी ना नहीं किया जाता, वो आ सकते हैं। लेकिन वो पागल सा लग रहा है। आप किस प्रकार उन्हें पागल कह रहे हैं? क्योंकि ना उसके सर पे पगड़ी है, ना उसके पैरों में जामा है, और ना उसके पैरों में जूती है, और उसके फटे पुराने कपड़े हैं। हम इस प्रकार किसी को पागल तो नहीं कह सकते ना। पर वो आपको अपना परम मित्र बता रहा है। हमारा मित्र कौन है वो? उसका नाम क्या है? वह सुदामा है। बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, समझ गए कि भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान दौड़ करके गए और सुदामा ने गले से लग गए। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए सुदामा जी की, बोलिए सुदामा के भाग्य की। चलो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के साथ अजीब गया है,
मान के साथ अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं श्याम ने धुलाया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सुदामा धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। न घबराओ प्यारे जरा सुन सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। हमारे परम मित्र बैठिए। नहीं, ये आपकी जगह है, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ। अरे आप हमारे सखा हैं, आप बैठिए। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। बैठिए। ऐसे बिहान विवाही के पद कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सुपग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा के पैर धोए और सुदामा की पूजा की। भगवान जब सुदामा की पूजा करने लगे, जब तिलक लगाने का समय आया तो भगवान ने जैसे ही अंगुली अपनी भगवान सुदामा के मस्तक तक ले गए, तैसे ही भगवान ने देखा कि सुदामा के मस्तक पर लिखा हुआ है श्री क्षय। ब्रह्मा जी ने लिख दिया था श्री क्षय, कुछ भी हो धन नहीं होगा। भगवान ने अपनी जो है अनामिका अंगुली से चंदन लिया और सुदामा को लगाया, और जैसे ही चंदन सुदामा के मस्तक पर लगा महाराज, जहां श्री क्षय लिखा था वहां हो गया यक्ष श्री। मतलब कि सुदामा अब जो है धन के भंडार हो जाएंगे। भगवान ने सुदामा को तिलक लगाया, पूजा किया। इसके बाद भगवान ने कहा सुदामा जी से, सुदामा जी मेरे भाभी जी का क्या समाचार है?
मैंने मोहन को बुलाया है, आता होगा। उन्होंने महाराज माला पहनाया और भाभी का समाचार पूछा। भगवान कहते हैं कि सुदामा मेरे भाभी का समाचार बताओ कि मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। जय हो। सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। बालापन में आया करता, बालापन में आया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, हुई तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। हुई तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। मेरे बता दे अपनी कुटुंब कहानी, क्यों दर अपनी कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। बता दे अपनी कुटुंब कहानी, बता दे अपनी कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। दर दर की ठोकर खानी। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। सब बच्चों का हाल बता दे, बच्चों का हाल बता दे, सब बच्चों का हाल बता दे। सब बच्चों का हाल बता दे। मेरी भाभी की बात सुना दे, भाभी की बात सुना दे। भूला क्यों दार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों पे आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। देखिए महाराज सुदामा जी अपनी पोटली को छिपा रहे हैं और भगवान यह कहते हैं कि महाराज भाभी ने कुछ दिया होगा, पर यहाँ रुक्मिणी के सामने सुदामा को अच्छा नहीं लगता यह चावल की पोटली खोलना। भगवान देखते देखते सुदामा के हाथों से पोटली छीन लेते हैं। आहा। और मित्र सब कुशल मंगल? हाँ, सब कुशल मंगल है। और भाभी जी ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? कुछ नहीं भेजा है। भाभी ने कुछ तो बोला होगा, या हमारे लिए कोई उपहार भेजा होगा? माइक लगा दिया करो। नहीं, कुछ नहीं भेजा है। हाँ, अब बोलो। तो आप क्या छुपा रहे हैं हमसे? तुम कुछ तो छुपा रहे हो।
नहीं, कुछ नहीं छुपाना। भगवान ने छीन लिया सुदामा के हाथों से पोटली और खोल करके देखते हैं तो उसमें महाराज 4 घर का चावल था। आहा, भगवान ने उसमें से 1 मुट्ठी चावल भगवान खाते हैं, 2 मुट्ठी चावल खाते हैं और तीसरी मुट्ठी पे रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। अरे प्रभु मत खाओ मत खाओ। रुक्मिणी का भाव था कि अरे यह संत का प्रसाद है, यह ब्राह्मण का प्रसाद है, सब आप ही खा डालोगे, क्यों हम नहीं खाएंगे क्या? इस भाव से रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने देखा उसमें एक पत्र लिखा है और वह भगवान चावल खाते हैं और चावल खाते हैं। वह जब वह पत्र देखते हैं, पत्र में लिखा होता है, पत्र में लिखा होता है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मोहन मेरे भवन में रोज एकादशी होए। तब भगवान मन ही मन कह देते हैं चावल खा करके कि होनी भाभी होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो। देखिए जब एकादशी होती है ना, दूसरे दिन द्वादशी आती है और द्वादशी के दिन लोग क्या करते हैं, घर में सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और फिर प्रेम से पूरे परिवार अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, तो द्वादशी अच्छी होती है। भगवान ने यही बात कही कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में अब रोज द्वादशी होए। हे भाभी, आज के बाद तुम्हारे भवन में कभी एकादशी नहीं आएगी। और महाराज भगवान ले लेते हैं, पर सुदामा को कुछ पता नहीं चलता। सुदामा भगवान से आज्ञा मांगते हैं। मेरे को दे नहीं, मेरे को दे पाठ बन। हाँ बेटा। सुदामा, सब कुशल मंगल है? सब कुशल मंगल है। सब कुशल मंगल रहेगा, सब कुशल मंगल रहेगा। कई दिन तक सुदामा यहाँ रहते हैं द्वारिका भगवान के साथ। इसके बाद भगवान से आज्ञा मांगते हैं। अब देखिए भगवान भगवान जो है सुदामा जी को विश्राम के लिए ले जा रहे हैं। भैया अभी झांकी आपके लिए सामने जो प्रस्तुत की गई, अभी झांकी का विराम हो रहा है। भगवान सुदामा ब्राह्मण भक्त जो है भगवान के भक्त को अब विश्राम के लिए अपने महलों में ले जा रहे हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय हो। जरा और आवाज से बोला जा, थोड़ा थोड़ा आज अंतिम दिन हो, पूरा जोर लगाई दे। पता नहीं सौभाग्य मिले कतौ श्रीमद् भागवत में पहुंचे के सौभाग्य मिले कि ना मिले। बोलिए द्वारकाधीश की, बोलिए रुक्मिणी मैया की, बोलिए सुदामा जी की, बोलिए सुदामा के साथ